लेकिन आज जो चर्च हम देखते हैं 21वीं शताब्दी में, वो धीरे धीरे डेवलप होकर कैसे आगे बढ़ा है, इस इतिहास को हम यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहते हैं, बड़ा मजेदार बात। गूगल क्या कहता है, जब आप सर्च करेंगे गूगल में विच रिलीजन इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन वर्ल्ड, तब आपको पता चल जाएगा क्रिश्चियनिटी। पॉपुलेशन है 2.382 बिलियन, परसेंटेज कितना है 31.11। इस्लाम उसके बाद दूसरे नंबर में आता है, उसके बाद फिर दूसरा एथिस्ट या सेक्युलर टाइप का कुछ आता है, तब जाकर के हिंदुइज्म आता है। तो ऐसा गूगल 2020 में इस बात को बताता है। तो आइए हम लोग इतिहास में देखेंगे कि पहला शताब्दी से लेकर अभी 21वीं शताब्दी तक क्या क्या परिवर्तन हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ऐसा कहीं भी नहीं सुना होगा। मैंने यहाँ पर टाइम मतलब जो शताब्दी है उसको बताया है, और याद रखने के लिए कुछ खास नाम का जिक्र किया है, और फिर क्या एक्टिविटी या क्या खास घटना हुआ है उस काल में, उसको मैंने यहाँ पर ग्रोथ ऑफ चर्च करके लिखा है। आइए हम यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। 1 से 3 शताब्दी में क्या हुआ, उन दिनों बहुत कठोर रीति से सताव बढ़ने लगा, बहुत भयानक, और लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। जब आप प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 8 अध्याय 9 अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। लेकिन एक बात था कि जहाँ कहीं भी विश्वासी जाते थे, रास्ते में जिस जगह में रुकते थे, वहाँ पर भी सुसमाचार सुनाते हुए आगे बढ़ते थे। सुसमाचार किसी भी तरह से बंद नहीं हुआ था और बढ़ रहा था। उन दिनों में फेथ मूवमेंट था, और यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को धर्म के रूप में नहीं देखा जाता था। यह सताव जो है सम्राट नीरो और उनके सक्सेसर और यहूदी जो लीडर थे, धार्मिक लीडर, उनके द्वारा से हो रहा था। फिर इसी तरह से चलते रहा। 3रा से 6वां शताब्दी के बीच में क्या हुआ, एक सम्राट कंस्टेंटाइन, उनका जीवन में चमत्कार हुआ। युद्ध चमत्कारी रूप से उन्होंने जीत लिया, और उनका विश्वास हो गया यीशु मसीह पर। और जब उनका विश्वास हो गया यीशु मसीह पर, तो उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में, मेरे देश में हर कोई को यीशु मसीह को फॉलो करना है, ऐसा आज्ञा निकाल दिए। उसके बाद एक तरह से सभी लोग का जबरदस्ती कन्वर्सन हो गया, सभी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो गए। उसके बाद कोई सताव नहीं, क्रिश्चियनिटी को एक धर्म के रूप में देखा जाने लगा, और फेथ मूवमेंट वहां पर बंद हुआ। फिर धीरे धीरे हम क्या देखें कि एक तरह का पॉलिटिक्स, दुनियावी सिस्टम जो है चर्च में आने लगा। इवेंजलिज्म करने का जो काम है, सुसमाचार सुनाना, आत्मा बचाना, खत्म। अब फोर्स कन्वर्सन, नहीं मानोगे तो राजा सजा देगा, जेल में डालेगा, बहुत तमाम तरह की बातें। 6 से 10 शताब्दी के बीच में क्या हो गया, रोम एक बड़ा देश उभर कर हो गया। रोम का सम्राट के बाद पोप एक अधिकार रखता था, धार्मिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। पोप के अंडर में एक तरह से रूल चलने लगा, और कई तरीके से धार्मिक और पॉलिटिकल पावर करप्टेड हो गया, और लोग परेशान होने लगे। फिर हम आगे देखते हैं कि 10वां से 15 शताब्दी के बीच में क्या हुआ, इतना ज़्यादा इमोरालिटी बढ़ गया चर्च में कि उन दिनों में होता क्या था कि आपको पाप क्षमा के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे, आपको बाइबल पढ़ने दिया नहीं जाता था, लोग बाइबल, आम आदमी बाइबल नहीं पढ़ सकते थे, और कई तरह की बातें वहाँ पर थी। उद्धार का जो कॉन्सेप्ट था वो भी एक तरीके से खराब हो गया था। ऐसे सिचुएशन में कुछ मसीही परेशान होकर जंगल की ओर भागने लगे। बेनेडिक्ट वो जंगल की ओर गए, और उन्होंने गुफाओं में अपना जीवन जीने लगा, एक मॉन्क, साधु संत की तरह। और हम देखते हैं कि पश्चिमी देशों में मोनास्टिसिज्म का शुरुआत हुआ, लेकिन फिर धीरे से वो गिर भी गया, खत्म हो गया। अब आते हैं 15 से 18वीं शताब्दी के बीच में। परमेश्वर ने कुछ लोगों को बाइबल स्टडी करने के लिए उभारा, और मार्टिन लूथर परमेश्वर का वचन को स्टडी करके उन्होंने इस बात को जान लिया कि बाइबल सबके लिए होना चाहिए। उद्धार परमेश्वर पर विश्वास और अनुग्रह के द्वारा मिलता है, इसके लिए कोई पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है। और तब मार्टिन लूथर ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। इसके बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ। जो लोग मार्टिन लूथर के साथ हो गए उनको कहा जाने लगा प्रोटेस्टेंट, विरोधी, और जो लोग उनके साथ नहीं थे वो हो गए रोमन कैथोलिक। तो एक तरीके से 2 ग्रुप वहां से हो गया। और फिर हम देखते हैं एक तरीके से रिफॉर्मेशन, कलीसिया में सुधार आने लगा, और फिर परमेश्वर ने और भी लोगों को खड़ा किया। जॉन कैल्विन, जॉन वेस्ली, जॉर्ज वाइट, ये सभी लोग आए, और इन्होंने बाइबल को गहराई से स्टडी किया। और फिर तब यहाँ से अलग अलग डिनोमिनेशन, हम कई तरह का अलग अलग चर्च देखते हैं ना, वो इसी शताब्दी में शुरुआत हुआ।
और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा बचाने पर जोर देना शुरुआत यहाँ से होने लगा। और फिर हम देखते हैं 18 से 21वीं शताब्दी के बीच में कि लोग सोचने लगे कि ना केवल अपने देश में पर हम दूसरे देश में भी परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए जाए जहाँ पर परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा है। तब विलियम कैरी इंग्लैंड से उठ करके भारत का कोलकाता एरिया में आए और उन्होंने कई लैंग्वेज में बाइबल का ट्रांसलेशन किया और बहुत सारा काम उन्होंने किया। उसके बाद हडसन टेलर आए, भगत सिंह आए, बिली ग्राहम आए, चीन में सुसमाचार पहुंचा। भगत सिंह पंजाब से उठ करके कई जगहों में गए और उन्होंने कलीसिया का स्थापना किया। परमेश्वर के दास बिली ग्राहम आए और उन्होंने कई देशों में सुसमाचार प्रचार का काम किया। लेकिन इस शताब्दी में एक बात हुआ कि साइंस और इनोवेशन बढ़ने लगा, जिसके वजह से परमेश्वर के वचन को चुनौती मिलने लगा। परमेश्वर का वचन सत्य है या नहीं है, इस बात का परख होने लगा।